साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा बिष्ट फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सनातन के मूल मंत्रों में से एक मूल मंत्र अहिंसा पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करती हूँ, जो इस प्रकार से है कि अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना, अर्थात किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना, यह सब अहिंसा के अंतर्गत आता है। सनातन यह कहता है कि हमें मन से किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए, किसी को कटुवाणी के द्वारा भी उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। कर्म की किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, यह अहिंसा है। अहिंसा के 3 रूप हैं। किसी को अपनी शरीर द्वारा कष्ट पहुंचाने की इच्छा न करना शारीरिक अहिंसा कहलाती है। अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचाना वो शारीरिक अहिंसा कहलाती है। उसी प्रकार अगर वाणी के द्वारा हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो उसे वांछिक अहिंसा कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार किसी का मन से भी बुरा न चाहना मानसिक अहिंसा कहलाती है। जब हम अहिंसा के इन 3 सिद्धांतों को अपने आप में धारण करते हैं तो व्यक्तिगत, स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर संघर्ष, क्रोध और हिंसा को हम कम कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अहिंसा के प्रमुख महत्व पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म है और अहिंसा सर्वोच्च आत्मनियंत्रण भी है और यह सबसे बड़ा उपहार भी है और अहिंसा सबसे बड़ा अभ्यास भी है। इसे सर्वोच्च त्याग भी माना गया है और जीवन को जीने की सबसे अच्छी शक्ति को भी अहिंसा माना गया है। अहिंसा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा सुख भी है। अहिंसा सर्वोच्च सत्य है और अहिंसा सबसे बड़ी शिक्षा है। लेकिन महाभारत के एक श्लोक में कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी श्रेष्ठ है। जैसा कि हमारे देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए सैनिक लड़ते हैं, शस्त्र उठाते हैं और उनके द्वारा हिंसा की जाती है, किंतु उनके द्वारा की गई हिंसा रक्षार्थ है और रक्षा करना धर्म है। हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना धर्म निभाते हैं, इसलिए उनके द्वारा की गई हिंसा श्रेष्ठ मानी जाती है, जो सही है। इसी को ध्यान में रखकर कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सनातन धर्म की मूल भावना है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा को जायज भी माना गया है, यह सनातन कहता है। और इसी धर्म की रक्षा के लिए बार बार युद्ध हुए हैं, जैसे रामायण में लंका दहन, महाभारत का युद्ध हो या फिर वह विश्व युद्ध क्यों ही ना हो। धर्म की रक्षा के लिए की गई जो हिंसा है उसे श्रेष्ठ माना गया है। कभी भी हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए या सनातन के मार्ग पर चलने के लिए, सनातन को समझने के लिए हमें कभी भी किसी का तन से, मन से बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उसे धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने की संज्ञा देनी चाहिए।
जहाँ तक धर्म और अधर्म की बात है तो धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध हुए और वह यह माना जाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए की गई हिंसा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी उपलक्ष्य में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को उपदेश दिए। और इसी उपलक्ष्य में मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जो इस प्रकार है। युद्ध हुआ धर्म अधर्म का, कहलाया वह महाभारत युद्ध। हरि बने धर्म रक्षक के सारथी, उपदेश दिया अर्जुन को। युद्ध है बुराई पर अच्छाई का, मानो इसे जीवन का असली सूत्र। समय होता है सबसे बलवान और कर्म ही पूजा है। हे अर्जुन, तुम कर्म करो जो हो परमात्मा को समर्पित। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें हिंसा करनी होगी। अगर नहीं उठाओगे शस्त्र तुम तो संहार नहीं होगा पापियों का। हे अर्जुन, तुम तो निर्मित हो, भूत और भविष्य की चिंता मत करो। हे अर्जुन, तुम तो निमित्त हो, भूत और भविष्य की चिंता मत करो। हरि ने बताया धर्म कर्म और प्रेम का पाठ, जो रखे सोच व नियत अच्छी। भगवान खुद मदद करते हैं उनकी, विनाश करता है अहंकार मनुष्य का और परिणाम भुगत